हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान में अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम के बारे में। अंग तंत्र क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। पित्त वसा को पानी में घुलनशील बना देता है जो ऊतक कार्य को संपादित करते हैं। तो उन ऊतकों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। प्रमुख अंग तंत्र निम्नलिखित हैं, जैसे पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, ये दो टाइप से होता है। पहले तो आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल मुख्य प्रमुख प्रकार की होती हैं, जैसे मुख, मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। पाचक ग्रंथियाँ दो भागों में डिवाइड रहती हैं, यकृत और अग्नाशय। इसमें जो छोटी आंत रहती है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ये तीन भाग में डिवाइड रहती हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत भी तीन भाग में डिवाइड रहती है, अंधनाल, कोलोन और मलाशय। पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डायग्राम में माउथ है, इसे सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, इसे बाइल कहते हैं, इसे ओसोफेगस कहते हैं, ये लीवर है, ये गैल ब्लेडर है, इसे स्टोमक कहते हैं, इसे पैंक्रियास कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, ये एनस है और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। अब हम इसमें जानेंगे मनुष्य में पाचन किस टाइप से होता है। तो मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक होता है। इसके निम्नलिखित भाग हैं, जैसे मुख, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। अब जो आप यहाँ पर अंग जो हमने देखे हैं, इसमें किस प्रकार से पाचन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुख। मुख में किस प्रकार से पाचन होता है। इसमें लार ग्रंथियाँ, सलीवा ग्लैंड्स से लार निकलकर भोजन से मिलकर भोजन को अम्लीय रूप प्रदान करती हैं तथा लार में पाए जाने वाली एंजाइम एमाइलेज अथवा टाइलिन मंड को आंशिक रूप से पचाने का कार्य करती हैं। मुख में गर्म भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि जीभ का पृष्ठ क्षेत्र मतलब सरफेस एरिया जो रहता है ना, वो बढ़ जाता है। मुख में पाए जाने वाला एक एंजाइम लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। भोजन मुख से आगे के पाचन तंत्र में क्रमाकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल और पेरिस्टाल्सिस गति से बढ़ता है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं, सर्पों में पाई जाने वाली विष ग्रंथियां मनुष्य के किस ग्रंथि की रूपांतरण होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लार ग्रंथि की। नेक्स्ट हम जानेंगे ग्रसनी में पाचन किस टाइप से होता है। तो इस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, यह सिर्फ मुख और आमाशय मतलब स्टोमक को जोड़ने का कार्य करती है। अब हम जानेंगे आमाशय में किस टाइप से पाचन होता है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। मनुष्य के आमाशय में जठर ग्रंथियां मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस के रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त HCl तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आमाशय में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, जिनके कार्य इस प्रकार हैं, उनको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आमाशय में एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं। तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं।
सबसे पहले हम जानेंगे पेप्सिन एंजाइम के बारे में। इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। रेनिन एंजाइम के द्वारा दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन का पाचन होता है। और लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन होता है। एमाइलेज एंजाइम के द्वारा मंड का पाचन होता है। HCl आमाशय में भोजन के पाचन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन के साथ हानिकारक जीवाणुओं का कंकड़ तथा पत्थर जैसे कणों को गला देता है। नेक्स्ट हम जानेंगे छोटी आंत में पाचन किस टाइप से होता है। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन जो होता है क्षारीय माध्यम में होता है, क्योंकि आंतीय रस का pH मान 8.0 से 8.3 होता है। छोटी आंत को आहार नाल का सबसे लंबा भाग माना जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। कार्य तथा संरचना के आधार पर छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः ग्रहणी, मध्यांत्र तथा शीर्षांत्र कहा जाता है। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में भोजन के पाचन में पित्तरस और अग्नाशय रस सहायक होते हैं। पित्तरस का निर्माण यकृत में और अग्नाशय रस का निर्माण अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे यकृत में किस टाइप से पाचन होता है। यकृत मतलब लीवर। तो यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। भार के आधार पर यकृत को शरीर को सबसे बड़ा अंग माना जाता है, जिसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। लंबाई के आधार पर शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को माना जाता है। मनुष्य में एक यकृत पाया जाता है जो 2 पिंडों में विभाजित होता है, जिसमें दाएं पिंड में नीचे की ओर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय मतलब गैल ब्लैडर में पित्त रस का संचयन होता है, जबकि पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। कुछ स्तनधारी प्राणियों में पित्ताशय नहीं पाया जाता, जैसे घोड़ा, ज़ेब्रा, गधा, खच्चर तथा चूहा आदि में। यकृत में बना पित्त रस क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका pH मान लगभग 7.7 होता है। पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, फिर भी इसके द्वारा वसा का पाचन होता है, जिसे आम्लीकरण कहा जाता है। आम्लीकरण क्रिया का संबंध यकृत से होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे अग्नाशय में पाचन किस टाइप से होता है। तो अग्नाशय मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड्स की तरह कार्य करता है। अग्नाशय में बाह्य स्रावी भाग के रूप में अग्नाशय नलिका पाई जाती है, जबकि अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं का निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं में होता है, जिसे अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं कहा जाता है। इसमें हम जानेंगे अल्फा कोशिका के बारे में। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण होता है। ये हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा कोशिकाएं, ये कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह रोग कहा जाता है। अग्नाशय में अग्नाशयिक रस का निर्माण होता है, जिसे पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। छोटी आंत में पाए जाने वाली आंतीय ग्रंथियां, जिसे ब्रूनस ग्रंथियां कहा जाता है, इनमें आंतीय रस का निर्माण होता है, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। इनको हम जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टेज और माल्टोज। सुक्रेज जो एंजाइम होता है, इसके द्वारा सुक्रोज शर्करा का पाचन होता है। लैक्टेज एंजाइम जो होता है ना, दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का पाचन करता है। माल्टेज एंजाइम जो होता है, इसके द्वारा बीजों में पाई जाने वाली माल्टोज शर्करा का पाचन होता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम।
प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं एरेप्सन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। एरेप्सन एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन का पूर्ण पाचन करते हैं, अर्थात ये एंजाइम जो होते हैं ना प्रोटीन के अमीनो अम्ल को तोड़ देता है। वसा पाचक एंजाइम लाइपेज एंजाइम, इसके द्वारा वसा का पाचन वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में होता है। अब नेक्स्ट जानेंगे बड़ी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है। तो बड़ी आंत में बचे भोजन का शेष 90% जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है, जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। कार्य तथा संरचना के आधार बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, जिन्हें क्रमशः अंधनाल, कोलोन तथा मलाशय कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि मलाशय में किस टाइप से पाचन होता है। इस भाग में अवशिष्ट भोजन का संग्रहण होता है, यहीं से समय समय पर बाहर निष्क्रमण होता है। इसमें जानने वाली बात यह है कि सेलुलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। सेलुलोज का पाचन सीकम में होता है। सीकम शाकाहारी जंतुओं में पाया जाता है। मनुष्य में सीकम निष्क्रिय अंग के रूप में बचा है। अंधनाल से जुड़ी नलिका संरचना को कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है, जो मनुष्य में एक अवशोषी संरचना होती है, अर्थात वर्तमान समय में मनुष्य के शरीर में इस संरचना का कोई कार्य नहीं है। शाकाहारी जंतुओं में कृमि रूप में परिशेषिका सेलुलोज के पाचन में सहायक करती हैं। मांसाहारी जंतुओं में से ये संरचना नहीं पाई जाती है। कृमि रूप परिशेषिका के बढ़ जाने पर एपेंडिसाइटिस नामक रोग हो जाता है।